हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। तो ये जो पूरा वीडियो है ना, ये वीडियो है कि मेरा एमबीबीएस में आना कैसे हुआ। ठीक है, मेरा बचपन से था कि मैं ना लॉ की स्टडी करूँ, एलएलबी करूँ। एंड वो चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि घर में है चाहे बाहर हो, अगर बहस करना होता ना, मैं बहुत ज़्यादा बहस करता था। ठीक है, भैया दीदी जो थे वो चुप हो जाते थे या बहुत जगह पे नहीं बोलते थे, मैं बहुत जगह पे बोल देता था। तो मुझे बहस करना बहुत ज़्यादा सही लगता था। वो अलग बात है, अब मैं नहीं करता, बचता हूँ बहस से। तो ये था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा बचपन से था कि मुझे तो एलएलबी करना है। एंड मेरे दोस्त भी पूछते थे एक दूसरे से कि हाँ तुम्हें बड़े होके क्या बनना है। एंड हम लोग लिखते थे कि मेरा ड्रीम क्या है आगे बनने का। तो मैं उस समय एलएलबी लिखता था, लॉ लिखता था। तो उसके बाद हुआ क्या कि नाना जी, मैं 8th क्लास में था जब, तो नाना जी बोले कि घर में कोई होना चाहिए जो डॉक्टर हो। तो दीदी का 12th हो चुका था, रह गया था भैया। तो भैया उस वक्त 10th में था एंड उसने ऑलरेडी अपना इंजीनियरिंग ले चुका था, मतलब मैथ्स लेके स्टडी चालू कर दिया था। तो सबसे छोटा था मैं, तो अब मुझे ही चुनना था ये। तो नाना जी ने मुझे बोले कि सौरभ तुम ले लो। मैंने हाँ कर दिया बिना सोचे समझे कि हाँ ठीक है, डॉक्टर बन जाएंगे एंड पैसे भी बहुत हैं, अच्छी खासी इज्जत है। तो मैंने हाँ कर दिया। उसके बाद मेरी स्टडी चली, 8th क्लास तक की जो मेरी स्टडी थी वो दिल्ली में हुई। उसके बाद हम लोग बिहार शिफ्ट हो गए। तो बिहार में जो मेरा 9th 10th 11th और 12th का जो स्टडी है वो पूरा मैंने अपने होम टाउन से किया, मोतिहारी से किया। तो वहाँ पे हुआ क्या था ना कि सर लोग ठीक पढ़ाते थे बट चैप्टर कंप्लीट नहीं थे। बायोलॉजी में गिन चुन के फर्स्ट ईयर का 4 चैप्टर करवाया गया था। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इसी तरह थोड़े थोड़े चैप्टर करवाए गए थे। 12th क्लास में बस इतना पढ़ाया गया था जितना बिहार बोर्ड से पास हो सके आप। अब उसमें भी क्या था ना कि कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन होते हैं जो आने ही होते हैं। तो उन्होंने बस वो लोग उसको कवर कर दिया था कि आप फेल ना हो, पास हो जाओ बस। तो मैं पास हुआ। उसके बाद था कि अब जाना कहाँ है पढ़ने के लिए आगे, क्योंकि कुछ लोग दिल्ली जा रहे थे, कुछ लोग कोटा जा रहे थे। तो मेरे दोस्तों ने, मेरे भाई के फ्रेंड्स ने, सबने सजेस्ट किया कि कोटा जाने के लिए। अब कोटा में था एलन है, आकाश है, बंसल है, अब उसमें से किसी में चूज़ करना है। तो सब कुछ पता करने के बाद मैं एलन में गया। लेकिन जो मेरे 12th के साथ जो एग्ज़ाम दिए थे ना नीट का, उसमें मेरे को ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे। उसमें मेरे 252 मार्क्स थे। ठीक है, एंड ये बहुत कम होते हैं। हाँ कुछ थे जो मेरे SC ST कैटेगरी के थे, उनके 370 पे उनको कॉलेज मिल रहा था एंड मैं वापस प्रिपरेशन करने जा रहा था। तो उसके बाद हुआ क्या कि मैं कोटा चला गया एंड कोटा में अपना ना प्रिपरेशन चालू कर दिया। ठीक है, तो मैं ना कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एवरेज ही हूँ। अबव एवरेज तो नहीं बोल सकता बट एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। एंड कॉलेज में भी मेरा वही है, मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, नहीं टॉपर हूँ। तो वहाँ पे गया तो वहाँ पे ना यार वो मॉड्यूल्स थे, उसमें बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा था जो मुझसे तो होता नहीं था। मैं तो पूरे साल से NCERT पढ़ता था बायोलॉजी में। तो जो टेस्ट होते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे कोई ज़्यादा अच्छे खासे मार्क्स नहीं आते थे, मेरे लगभग 300 to 400 मार्क्स ही आते थे। एंड ठीक है, इसी में पूरा साल कट गया। एक बार मेरे याद है मेरे 520 आए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, यार 520 आ गए, इतने आ गए, चल धीरे धीरे इसको और बढ़ाना है। बट अगले टेस्ट में वापस पीछे होके आ गया, मेरे 450 मार्क्स थे अगले टेस्ट में। तो उसका ये चलते रहा एंड मेरा नीट का एग्ज़ाम हुआ। तो नीट के एग्ज़ाम के वक्त मैं थोड़ा मैं भाई के पास गया था एग्ज़ाम देने। भैया उस वक्त लुधियाना में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं लुधियाना चला गया था एग्ज़ाम देने। तो अब उसमें क्या हुआ था कि मुझे अलग टेंशन था कि यार 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, 3 दिन बाद एग्ज़ाम है। मैं सुबह में 7-8 बजे भैया के हॉस्टल पहुंचा था। वो अपने लैपटॉप में, मुझे याद है, KGF मूवी निकाल दिया, बोला सौरभ देख ये बहुत अच्छा मूवी है। मैं वो मूवी देखने लग गया। उसके बाद एक पर एक मूवी दिखाने लग गया था कि मेरा ना स्ट्रेस कम हो। वो शायद शक्ल से पहचान गया था चाहे कुछ भी। तो मैं 2 दिन तक बस मूवी देखा था लास्ट में। एंड ये किसी को नहीं भरोसा होता है। 2 दिन तक मूवी देखा, उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने गया। एग्ज़ाम से आया, शाम को आंसर की आया, आंसर की मिलाया, मेरे 551 मार्क्स थे आंसर के में। तो मैं खुश हो गया कि यार लास्ट ईयर कट ऑफ तो जो मिनिमम कट ऑफ था बिहार का वो तो 518 गए थे, मेरे 551 आ रहे थे।
तो लाइक मैं भी पूरे चौड़ में था कि अरे अब तो कॉलेज मिल जाएगा, PMCH नहीं तो NMCH तो मिलेगा। तो मेरा ये था कि पटना में कोई ना कोई मिल जाएगा NMCH वगैरह। तो अब जब रिजल्ट आया ना, तो रिजल्ट में थे मेरे 559 मार्क्स। चलो ये तो 9 मार्क्स पड़ा, बट जो रैंक था वो 20,000 प्लस रैंक था मेरा, ऑल इंडिया रैंक। एंड मैं लिटरली रो दिया था उस समय, मतलब रो रहा था। तो भैया ये क्या बनाया कि नहीं ठीक है फिर से बात प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रैंक था ना कि उसमें कुछ तो होने नहीं वाला था। तो ये हुआ, रोया धोया एंड फिर माइंड प्रिपेयर करके मैं दोबारा चला गया कोटा में स्टडी करने। अब जब इस बार मैं कोटा में गया तो ठीक है, वहाँ के टेस्ट में ना मेरा थोड़ा सा डिफरेंस आया। पहले मेरे जो 300-400 थे वो 400-500 ही आए। एंड मेरे फ्रेंड्स थे, लाइक एक ही दो फ्रेंड्स थे, मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाया। तो उनका क्या था ना, वो हमेशा 600 अबव रहते थे, 580 प्लस अबव रहते थे। उनका जो टॉप 100 का लिस्ट निकलता था ना, उसमें वो लोग रहता था, और मेरा टॉप 100 में कोई नाम वो पता नहीं था। तो लाइक मैं सोचता था यार ये लोग इतने अच्छे हैं, तेज बच्चे हैं, एंड मैं भी हूँ, कोई मार्क्स नहीं आ रहे, टेस्ट में इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। मेरा ले के थोड़ा फिजिक्स ठीक था, फिजिक्स में मेरे 180 में से 130-140 रहते थे। बाकी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो पूछो मत। तो ये चीज़ था फिर, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट था मैंने रेगुलर स्टडी किया था। मैं पूरा 1 साल रहता था कोटा में, मैं बीच में कभी घर नहीं जाता था। होली हो, दिवाली हो, छठ पूजा हो, तो मैं इस समय घर नहीं जाता था। बाकी मेरे दोस्त थे जो एक सप्ताह के लिए घर चले जाते थे, ठीक है। तो मेरी दीदी का एंगेजमेंट था, मैं उसमें भी नहीं गया था, क्योंकि लाइक 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम था। सब कोई बोल रहे थे आ जाओ, 2 महीना बाकी है, तो मैं नहीं गया। तो लाइक ये सब चीज़ें भी हुई थी। तो फिर उसका जब मैंने फिर मैंने अपना नीट का एग्ज़ाम दिया 2020 में, तो उसमें मेरे 609 मार्क्स हैं एंड रैंक था 16,000 के करीब में। तो फिर मुझे लगा कि इस बार भी नहीं होगा मेरा, क्योंकि मेरे माइंड में था कि लाइक 12-13 हज़ार रैंक आएगा तभी हो सकता है। तो मेरे भाई ने पूरा यूट्यूब से देखा कि क्या क्या था लास्ट ईयर का, इस बार का एक्सपेक्टेड कितना है, क्योंकि मैं कीपैड ही चलाता था, तो मुझे कोई डिजिटल नॉलेज था नहीं ज़्यादा, फ़ोन का, यूट्यूब का, इन सब का मुझे कोई नॉलेज नहीं था। तो वही सब ढूंढ के बताया कि सौरभ इस बार कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा सेकेंड राउंड में। एंड मुझे यकीन नहीं था, मुझे लगा कि भैया बस ऐसे ही बोल रहा है ताकि मैं रोऊं धोऊं ना एंड ज़्यादा टेंशन ना लूँ। बट फर्स्ट राउंड पे जब मैंने कट ऑफ देखा कि फर्स्ट राउंड पे लास्ट कट ऑफ 611 गया है मेरे कैटेगरी का, तो लाइक थोड़ा सा उम्मीद बंधा कि चलो ठीक है सेकंड राउंड में हो जाएगा। तो अब सेकंड राउंड का रिजल्ट का वेट कर रहा था। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट तो आया था रात के 12 बजे, सेकंड राउंड का रिजल्ट का भी मुझे लगा कि 12 बजे आएगा। मैं पूरा रात सोया नहीं, मैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हर घंटे अपना फ़ोन चेक कर रहा था, यार अब आ जाए मेरा अनाउंसमेंट आ गया हो। तो वो आया नेक्स्ट डे रात को, एंड उस समय था कि अगले ही दिन आपको एडमिशन करवाना है। तो लाइक मैं और मेरा भाई आज शाम को 7-8 बजे आया था, मैं मेरा भाई पूरा खुश हो गए थे कि यार चलो कोई ना कोई कॉलेज तो मिल गया, एटलीस्ट MBBS मिल गया, 1 साल मेरा वेस्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग रात में गए, पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए एंड उसी समय रात को निकल गए, क्योंकि मेरे घर से मेरा कॉलेज लगभग 200 किलोमीटर की है, 200 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड इसमें 10 आवर का जर्नी है, ये 10 आवर है। फिर घर से पटना और पटना से बिहार शरीफ से कॉलेज। एंड उस समय तो हमें पता भी नहीं था कि कैसे आना है, लाइक हम लोग सिर्फ गूगल पे देखे और आ गए, यहाँ पे एडमिशन वगैरह करवाए। तो ये चीज़ें हुई थी बस। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं एलन में, ठीक है, लाइक उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कांस्टेंट रहिए चीज़ों पे, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, 1 साल 2 साल खुद को दीजिए, बीच में कोई जर्नी मत कीजिए, बीच में इधर उधर मत जाइए, ठीक है। आप पूरा वीक पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, फिर एलन में संडे को टेस्ट होता है, तो लाइक ठीक है संडे को चिल आउट कीजिए, मूवी देखिए, घूम कर आइए दोस्तों के साथ। बट ये नहीं कि आप एक बड़ा गैप ले लिए कि सीधा ठीक है चले गए घूमने फिरने के लिए। तो 1 साल दीजिए, तब आपका मे भी पॉसिबल है कि नीट में हो जाए। उसके बाद ना बहुत बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, बोलते हैं यार मेरे तो 300 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 400 मार्क्स आ रहे हैं, कि मेरा नीट में कैसे होगा। तो देखो मेरी खुद की ना आंखों देखी बात है, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनके 600 प्लस भी आते थे, ठीक है। बट जब नीट का रिजल्ट आया ना, उनके मार्क्स मेरे से कम थे।
मेरी 609 थी, किसी के 580, किसी के 575, किसी के 550। लाइक मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि यार वो लोग मेरे से ज़्यादा तेज थे। उन लोग के 600 आते थे, वो टॉप 10 में, टॉप 100 में रहते थे, मैं नहीं रहता था। तो चीज़ें पलटती है। अगर आप कांस्टेंट है अपनी चीज़ों के साथ, अपनी स्टडी के साथ पूरे फोकस करके स्टडी कर रहे हैं ना, तो लास्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती है। तो कभी ये मत सोचो कि मेरे 300 नंबर आ रहे हैं तो नहीं होगा, मेरे 400 नंबर आ रहे हैं तो नहीं होगा, उसके तो 650 आ रहे हैं तो उसका तो ईजीली हो जाएगा। तो देखो ऐसा नहीं होता है। अगर उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दिया या उसके अंदर प्राउड आ गया कि अरे मेरे तो इतने मार्क्स आ ही रहे हैं कि मैं तो थोड़ा भी करूँगा तो यूँ निकाल लूँगा, तो वैसा होने नहीं वाला है। ठीक है, और खुद से डिप्रेस मत हो, बस पढ़ाई करते रहो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा और ये स्टोरी अच्छा लगा, देखो ये स्टोरी कोई भी फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं है। मैंने कोई भी हाइपोथेसिस नहीं किया कि लाइक इसमें थोड़ा इमोशनली ये डाला जाए। जो रियलिटी है बस वो बताया मैंने। तो अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो मेरी एंड वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। एंड आपको मेरे कोटा के लाइफ के रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो या किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम इस चैनल से लिंक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं एंड वहाँ पे आप मुझसे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू।